everything. It's all connected. Your patterns don't mean anything. Stop it right there! People are gonna die! What are you doing? We need to end this now. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हंटर और आज मैं एक अलग तरह की मूवी द 2.22 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत इस मूवी के लीड कैरेक्टर डीलन से होती है, जहां वो बताता है कि कैसे उसके पिता उससे कहा करते थे कि एक तारा के मरने पर वह पीछे एक तेज रोशनी छोड़ जाता है जिसे धरती पर पहुंचते तक सालों का टाइम लग जाता है। पुराने समय के लोग तारों के पैटर्न को फॉलो किया करते थे, इस विश्वास से कि हर तारा किसी न किसी इंसान के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए किसी भी तारे का मरना ऐसा माना जाता है कि दुनिया में किसी कोने में किसी की जान जाने वाली है। मूवी आगे बढ़ती है जहां कोई अनजान शख्स गन लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर किसी की तलाश कर रहा होता है। आसपास के लोग बिल्कुल बेखबर थे कि कुछ ही देर में कुछ गंभीर घटना घटने वाली है। अंत में वो इंसान किसी प्रेग्नेंट लड़की से मिलता है जो कि शायद उसे जानती है, पर फिर तभी किसी और की नज़र उस पर पड़ती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं और घड़ी पर ठीक 2:22 पर गोली चलती है और फिर झटके से डीलन नींद से उठता है और अब हमें पता चलता है कि ये डीलन का सिर्फ एक सपना है। डीलन इसे इग्नोर करके ऑफिस जाने की तैयारी करता है, जहां बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही थी कि 2 हफ्ते तक न्यूयॉर्क वासियों को आसमान में सुपरनोवा का अनुभव होगा, क्योंकि आज से 30 साल पहले एक तारा की मौत हुई थी जिसका लाइट इफेक्ट धरती वासियों को अब जाकर महसूस होगी। डीलन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है, जहां रास्ते में उसे अजीब अनुभव होता है, जैसे उसने ये सारी घटना, जैसे कि ट्रक का तुरंत हॉर्न, एम्बुलेंस का सायरन, औरत का हंसना, ये सभी घटना मानो कि उसके साथ पहले भी हो चुकी है। डीलन पेशे से एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसमें एक खास तरह का टैलेंट था कि वह किसी भी मैथमेटिकल पैटर्न को एक्यूरेट विजुअलाइज कर सकता है, जैसे कि कौन से एयरक्राफ्ट को कब टेक ऑफ और लैंड करना है। बिना किसी कंप्यूटर एनालिसिस की मदद से वह अपने काम में माहिर, उसे अपने काम में बहुत मजा आता है। ऐसे ही अकेले उसकी लाइफ चलती रहती है, जहां उसे रोज वही सपना और रास्ते में वही घटना उसके साथ घटती रहती है। पर फिर एक दिन काम करते दौरान एग्जैक्टली 2:22 पर इनकमिंग एयरक्राफ्ट को जोरदार वही सुपरनोवा महसूस होता है और डीलन के लिए मानो समय रुक सा जाता है। उसे अब सराउंडिंग के बजाय अब तारों के पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं और उसे अपना वही सपना भी फ्लैश में नजर आने लगता है। और जब तक समय नॉर्मल होता तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब वही इनकमिंग एयरक्राफ्ट दूसरे टेक ऑफ कर रही एयरक्राफ्ट से टकराने वाली होती है। डीलन के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा होता है। वह अपनी विजुअलाइजेशन टैलेंट की वजह से तुरंत कैलकुलेट कर लेता है कि टेक ऑफ फ्लाइट की स्पीड बढ़ाने पर एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, जिसे फॉलो करने पर पैसेंजर्स कुछ इंच के एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। पर डीलन को इसका जिम्मेदार ठहराकर नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब नौकरी गंवाने के बाद डिप्रेशन में जाने से पहले वो एक बैली शो अटेंड करने का प्लान करता है, जिसका टिकट उसके एक कलीग ने उसे गिफ्ट किया था। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचने पर उसे फिर वहां एक और सुपरनोवा इफेक्ट महसूस होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मैल फंक्शन होते हैं। इन सबको इग्नोर करके डीलन आगे बढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की सारा से होती है। वो अपने बारे में बताती है कि वो इस शो में काम करती है और उसके गले में जो नेकलेस है उसके एक्स बॉयफ्रेंड का दिया हुआ है, जो शायद आज भी उसे पसंद करता है, पर उसने कब का उससे ब्रेकअप कर लिया है। डीलन भी शेयर करता है कि उसे हमेशा से पायलट बनना था, पर टॉप करने के बावजूद अपने हाइट के डर से उसने एयर कंट्रोलर बनना चुना, जहां से रिसेंटली उसे एक गलती के कारण निकाल दिया गया। और यहाँ डीलन को अभी अभी पता चलता है कि जिस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होने वाला था उसमें सारा भी थी। यहाँ सारा डीलन को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है। दोनों ही फर्स्ट डेट में ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे के प्रति कुछ ही दिनों में सच्चा प्यार हो जाता है। आश्चर्यजनक रूप से दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन में पड़ता है और दोनों ही कुछ दिनों में 30 साल के होने वाले थे। पर दूसरे ही दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दोबारा डीलन को डेजा वू जैसा महसूस होता है, मानो कि उसने सारी इंसिडेंट को पहले भी देखा है। पर तभी फिर से सुपरनोवा इफेक्ट महसूस होता है।
वो भी 2:22 पर। डीलन को अब तो कुछ गड़बड़ लगने लगता है। डीलन को अब कुछ तो गड़बड़ लगने लगता है, इसीलिए अब से वह सारे रिपीटेड घटना को नोट करने लगता है, जिससे वो और भी सरप्राइज हो जाता है कि और कुछ दिनों बाद अजीब घटना उसके लिस्ट में ऐड होने लगते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट सेम टाइम पर वाटर ड्रिप करना, किसी कीड़े का उसे मारा दिखना और एयरक्राफ्ट का ठीक उसी समय उसके ऊपर से निकलना। वो और ज़्यादा परेशान तब हो जाता है जब वो सारा की गैलरी का एग्जीबिशन अटेंड करता है, जहां सारा का एक्स बॉयफ्रेंड जोनस कोइंसिडेंटली के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वही एग्जैक्ट सेम इवेंट को होलोग्राफिक इफेक्ट में दिखाता है, जो कि डीलन को रिपीटेडली महसूस हो रही है। अब डीलन को गलतफहमी हो जाती है कि शायद जोनस उसका पीछा कर रहा था और शायद उसने जानबूझकर ऐसा होलोग्राम बनाया है जिसके पीछे वो कितने दिनों से परेशान है। इसीलिए बिना दिमाग लगाए वो जोनस से लड़ जाता है, जिस पर सारा बहुत अपसेट हो जाती है और अगले कुछ दिनों तक उससे मिलने से मना कर देती है। अगले दिन गुस्से में एक्सरसाइज करते दौरान हम व्यूवर्स को भी कुछ अजीब महसूस होता है कि एग्जैक्ट सेम समय पर सुपरनोवा ट्रिगर होता है और उसका इफेक्ट जैसे जानबूझकर डीलन का रोप काट देता है, जिसके तुरंत बाद उसे फिक्स करते वक्त उसे कोने में कुछ हिडन लव लेटर्स मिलते हैं, जो कि किसी एवलिन ने जैक के लिए लिखे थे। उसका एड्रेस इसी जगह पर पता चलने पर उसे समझ आता है कि शायद जैक यहाँ पहले रहा करता था और कोइंसिडेंटली जैक का भी जन्मदिन सेम निकलता है। एवलिन की सिस्टर कैथरीन को खोजने पर वो उसे बताती है कि आज से 30 साल पहले एवलिन और जैक एक दूसरे को बहुत चाहते थे और उनका जन्मदिन भी सेम था, पर किसी डिटेक्टिव नोवा, जो शायद खुद भी एवलिन को बहुत पसंद करता था, उसने एवलिन को यकीन दिलाने की कोशिश की कि जैक एक क्रिमिनल उसके लिए खतरनाक है। इसीलिए उसके जन्मदिन के दिन वो उसे जैक से सेफ रखने के लिए कहीं ले जा रहा था। तभी जैक को पता चल गया और उसने शायद जलन के मारे एवलिन और नोवा की जान ले ली और वो खुद पुलिस के हाथों मारा गया। उस घटना की न्यूज़पेपर क्लिप देखने के बाद डीलन को अब पता चलता है कि ये वही घटना है जिसका उसे कई समय से सपना आ रहा है। और कैथरीन के गले में सेम नेकलेस देखने पर, जो कि एवलिन की थी, मूवी का पहला प्लॉट हमें पता चलता है कि सारा एवलिन का पुनर्जन्म है और वो खुद जैक का, क्योंकि आज से 30 साल पहले लाखों लाइट ईयर्स दूर जब सुपरनोवा घटी, उसी सेम दिन ये घटना घटी थी। शायद सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण कोई चमत्कारी प्रलय घटा, जिसके कारण वो और सारा जैक और एवलिन की जिंदगी फिर से जी रहे हैं। वहीं शायद जोनस ही नोवा है, इसीलिए ही शायद उसने वही घटना का सेम होलोग्राम बनाया और शायद उसे भी यह सेम घटना महसूस होती होगी और शायद ये सारी अजीब इवेंट जो कि डीलन के साथ घट रही है वो पिछले जन्म में जैक के साथ हुई होगी और ये शायद उसके लिए कॉस्मिक वार्निंग है, जैसे कि आगे कुछ भयानक घटने वाली है। डीलन अब तुरंत एवलिन से मिलने पर उससे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रही तो ठीक उसके जन्मदिन के दिन ही वो उसे मार देगा। पर सारा को तो ये सब उसका वहम लगता है। वह उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर डीलन अपना विचार बदलने को तैयार नहीं होता है और उसी की भलाई के लिए उससे ब्रेकअप कर लेता है। सारा अब एकदम टूट जाती है और वो भी जोनस से सवाल करती है कि उसने सेम इवेंट का होलोग्राम कैसे बनाया। जोनस को यह सब एक कोइंसिडेंट लगता है, पर जब वो रात को अकेले अपने होलोग्राम के प्रेग्नेंट वुमेन को डिटेल से एनालाइज करता है तो उसका प्रोफाइल सेम सारा की तरह नजर आता है। उसे भी यह समझ में आने लगता है कि वो शायद नोवा का पुनर्जन्म है, पर सारा के प्यार में पागल वो सारा को कुछ न बताने का निर्णय लेता है। इनफैक्ट उसे डीलन से दूर रखने के लिए उसे बहलाकर कहीं चलने के लिए मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ डीलन आत्महत्या करने बढ़ता है, क्योंकि वह जानता है कि वो होनी को नहीं टाल सकता है, पर लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है, क्योंकि अगर यूनिवर्स उसे वार्न कर रही है तो शायद वो होनी को टाल सकता है। अब अगले दिन दोनों का जन्मदिन होता है और ये वही दिन होता है जिस दिन वो घटना घटने वाली होती है।
इसीलिए डीलन सारा से मिलने उसी एग्जीबिशन रूम जाता है, पर तब तक वो जोनस के साथ निकल चुकी होती है। पर जोनस भी भाग्य को नहीं बदल सकता और इसीलिए उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और अंत में उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ट्रेन लेना पड़ता है। इस अचानक बदलाव से सारा को भी डीलन की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है, क्योंकि उसे भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर डीलन की बताई सारी घटनाएं होती दिखाई देती हैं। इधर डीलन को भी पता चल जाता है कि जोनस को भी अपने पास्ट का पता चल गया है और वो किसी कारण से अपने साथ गन लेकर गया है, कहीं जलन के मारे वो सारा का जान ना ले ले। इसीलिए डीलन तुरंत स्टेशन की तरफ भाग पड़ता है। इधर सारा को भी यकीन हो जाता है कि डीलन सच था, क्योंकि वह खुद को एवलिन की तरह क्लॉक के नीचे पाती है और जोनस भी उसे गलती से एवलिन कहकर पुकारता है। इसीलिए अब वो उसके साथ जाने के लिए इनकार कर देती है। इधर डीलन भी वहां पहुंच जाता है और उसे वहां देखकर जोनस अपना आपा खो बैठता है और उसे मारने बढ़ता है, पर लास्ट मोमेंट में अपना निशाना बदलकर सारा की ओर एम कर देता है कि अगर सारा उसकी ना हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी। अब हम व्यूअर्स को 30 साल पहले वाली घटना डिटेल में दिखाई जाती है। तब मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स रिवील होता है। असल में पास्ट में जेक नहीं बल्कि नोवा था जिसने जलन के रेज में जेक और एवलिन की जान ली थी और ऑफिसर्स उसको खतरा समझकर उसे ढेर कर दिए थे। पर नोवा पेशे से डिटेक्टिव, इससे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाता, इसीलिए सारा इल्जाम जेक के ऊपर डाल दिया गया। अब सारा की जान खतरे में देख डीलन तुरंत उसकी जान बचाने भागता है और एग्जैक्ट 2:22 पर जोनस गोली चला देता है, पर डीलन बीच में आ जाता है और गोली डीलन को लग जाती है। अब इससे पहले कि पागल जोनस सारा की भी जान ले ले, ऑफिसर्स उसे ढेर कर देते हैं और इधर डीलन भी 2:23 तक जिंदा रहने में सफल हो जाता है, जिसके कारण उसने अपना भाग्य बदल दिया था और दोनों भी जिंदा होते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और डीलन भी अपना पायलट बनने का सपना पूरा कर लेता है और मूवी का यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।